हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे जहां के प्यारे से न्यारे से खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है लर्न इंग्लिश। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं होमोनिम्स डे। कौन सा था भाई मुझे पता नहीं, बट जो भी डे है यहाँ पर 14 है या 15 है, एनीथिंग एल्स, हम बात करेंगे। अल्फाबेट सी से हम शुरुआत कर दी थी। हमने लास्ट टाइम 3 वर्ड पढ़े थे और तीनों वर्ड काफी इंपॉर्टेंट थे, काफी ही मजेदार थे। तो हम क्यों ना आगे इसको स्टार्ट करें। तो पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार। हम बात करने वाले हैं होमोनिम्स डे, जो भी था, एनीथिंग एल्स काउंट करेंगे क्या सा डे था। तो उस डे में बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे सी अल्फाबेट को आगे एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको और ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और उस कंफ्यूजन को हम आज दूर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड लेंगे, काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है पहला वर्ड, जो आपने आपके पास देखा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लॉथ। ठीक है, दिस क्लॉथ, नॉट टाई दिस मैन, दिस क्लॉथ हो गया। एक क्लॉथ होता है ये। अब दोनों क्लॉथ में डिफरेंस क्या है? कपड़े हैं, दोनों कपड़े भाई, दोनों ही कपड़े हैं। ठीक है, अब दोनों ही कपड़े हैं, दोनों कपड़ों में डिफरेंट क्या है? ठीक है, तो आप देखो, बात करते हैं कपड़ों की, बात करते हैं तो कपड़े देखो, एक तो जाते हैं, एक तो आपने जाते हैं रेडीमेड खरीदते हैं भैया, गए गारमेंट शॉप पे, कभी यहाँ पे जहाँ पे आपने रेडीमेड कपड़े खरीदे, तो जो रेडीमेड खरीदा आपने, मतलब वो कपड़े आपके क्लॉथ है, सिले हुए कपड़े, इसको क्या अपन सिले हुए कपड़े, तेरे कपड़े, कपड़े। ठीक है, और इसका मतलब क्या, बिना सिले हुए, कि भैया अपन तो कुछ कपड़े लिए हैं बिना सिले हुए, सिलवाने के लिए, शर्ट हो या पैंट हो, एनीथिंग एल्स, है ना, बिना सिले कपड़े। भाई फर्स्ट वर्ड काफी इंटरेस्टिंग होगा, काफी लोगों को याद होगा और काफी लोगों को काफी देख के खुशी होगी, भैया ऐसा भी था क्या। तो क्लोथ मीन्स क्या होता है, बिना सिले कपड़े होते हैं। और जब ई में लिख दोगे आप, ई से कनेक्ट कर दोगे, तो ये सिले हुए कपड़े हो जाते हैं, है ना, जो आप लोगों ने पहन रखे होंगे, जो मैंने पहन रखे हैं। ठीक है, तो बिना सिले कपड़े हुए। अब इसमें सेंटेंस की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो हम बात करें यहाँ पर, तो ये क्लॉथ और ये क्लॉथ की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देते हैं फर्स्ट वाले का। तो ये बिना सिले कपड़े हैं। ठीक है, ये क्या यहाँ पे बिना सिले कपड़े। तो हम बात करें यहाँ पर, तो क्लॉथ की बात करें, क्लॉथ यहाँ पे आया था। ठीक है, तो हम बात करेंगे, आई परचेज, है ना, 5 मीटर क्लॉथ, है ना, आई परचेस्ड। ठीक है, 5 मीटर कपड़े कौन खरीदता है यहाँ पे? ठीक है, 2 मीटर बहुत है, 2 मीटर्स, है ना, क्लॉथ, देखो ये वाला क्लॉथ है ना, फॉर शर्ट, कि भैया शर्ट बनवाने के लिए हम इतना बड़ा कपड़ा खरीद के लाए, एकदम बोले तो ओवरस्टीज शर्ट पहनेंगे, एकदम लंबाई वाली शर्ट पहनेंगे। तो ये हो गया पे, आई परचेज 2 मीटर्स क्लॉथ फॉर ए शर्ट। ठीक है, ये फर्स्ट का रूल होगा। सेकंड होता है कपड़े सिले हुए कपड़े की बात करें अपन, तो इसका एग्जांपल क्या है, माय सिस्टर वॉश्ड माय क्लॉथ्स। ठीक है, कि मेरी बहन ने मेरे कपड़े वॉश कर दिए। तो यहां पर ये क्लॉथ्स तो हुए सिले हुए कपड़े, और ये हैं आपके बिना सिले कपड़े। हुआ फर्स्ट और काफी क्लियर था। ठीक है, दोनों यहाँ पर नाउन है, दोनों ही वर्ड यहाँ पे नाउन को इंडिकेट कर रहे हैं, दोनों ही नाउन है। ऑलराइट, तो इसको राइट डाउन करो। चलते हैं फिर अपन आगे। ठीक है, ओके 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 ओके, हुआ जो क्लियर। चलो, काफी इजी था, समझ सबको आ गया। चलते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर, काफी ही इंटरेस्टिंग है, प्यारा है, न्यारा है, और कहते हैं ना अपन, काफी ही न्यारा होगा, देखते हैं। तो ये हम बात करें, सेकंड वर्ड की बात करें, तो सेकंड वर्ड यहाँ पर क्या है बच्चों, आप देखो सेकंड काफी इजी है। एक हम बात करें कैनवास। ठीक है, एक होता है कैनवास, मीन्स एक तो ये कैनवास होता है। ठीक, इस कैनवास का मतलब क्या होता है, तिरपाल। क्या होता है, तिरपाल। देखा, एक कपड़ा आता है, एक था ना, एक तरह की पन्नियां होती हैं, तिरपाल बड़ी पन्नियां होती है, इसका यूज करते हैं अपन, बरसात का पानी ना हो, छाव के लिए, वो तिरपाल हो गया आपका। एक होता है यहाँ पर कैनवास, ये दोनों वर्ड देखो कैनवास है, दोनों ही वर्ड यहाँ पे देखो क्या है, कैनवास है। डिफरेंट क्या है, ये तो नाउन को इंडिकेट कर रहा है,
इसका मीन्स होता है तिरपाल, और ये है आपका वोट मांगना। देखो कितना डिफरेंट बच्चों, इसका मीन्स क्या होता है वोट मांगना, ये तरह की क्या होती है वर्ब। ठीक है, कैनवास, यहाँ पे डबल एस आ रहा है तो इसका मीन्स क्या होगा वर्ब है वोट मांगना, और ये क्या है कैनवास में क्या होता है एक तरह का नाउन होता है। हुआ दोनों पॉइंट क्लियर बच्चों? ठीक है, अब इसके सेंटेंस बनाते हैं अपन। ठीक है, तो माई शू is my shoe was made of canvas। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इस एग्जाम्पल देखते हैं अपन एक। ठीक है, नाउ अ डे, ठीक है, नाउ अ डे स्टूडेंट was तो आएगा लोकेश, नाउ डे स्टूडेंट्स आर, ठीक है, कैनवासिंग। ठीक है, तो यहां बात करें बस मैंने नाउ डे स्टूडेंट्स आर कैनवासिंग। ठीक है, वोट मांग रहे हैं। ठीक है, कॉलेज में वोटिंग चल रही है तो वहां पर कुछ स्टूडेंट वोट कैनवास कर रहे हैं, मतलब कैनवासिंग में वोट मांग रहे हैं। ठीक है, तो दो सेंटेंस है, दोनों देखो होमो, मैंने बताया था होमोनिम्स क्या होते हैं कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन, जिसका साउंड बिल्कुल सेम होगा बट उसका डिफरेंस क्या होगा मीन होगा। कैनवास कैनवास दोनों कैनवास पढ़ने वाले वर्ड है। इसमें तिरपाल होता है, इसमें क्या होता है वोट मांगना होता है। ठीक है, बस मीनिंग को याद रखना तो आपको काफी ही दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है, काफी अच्छा टॉपिक स्टार्ट किया मैंने ताकि आप लोग एक साथ दो मीनिंग याद हो जाए और आपका कंफ्यूजन भी यहाँ पे दूर हो जाए। तिरपाल और वोट मांगना, इसे उतारो फिर चलते हैं थर्ड वर्ड पर क्या है वो देखते हैं आपको। तू जाने, हो गया बच्चों? चलो 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 चलो, ठीक है, अब चलते नेक्स्ट वर्ड क्या है। दीवानों सा हाल हुआ हमको तुमसे प्यार हुआ। तीसरा वर्ड काफी प्यारा है, सब बच्चों का न्यारा है। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड है। ठीक है, दोनों वर्ड यहाँ पे क्या है, दोनों वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, कोमा कोमा कोमा। ठीक है, आपको दोनों ही वर्ड्स का मीन्स पता होगा। ठीक है, कोमा क्या होता है, एक कोमा क्या होता है आपका। ठीक है गाइस, आर यू ओके? ठीक है, कोमा एंड कोमा, ये ओ लिखा मैंने। ठीक है, ठीक है, अब देखो कोमा की बात करें अपन, तो यहाँ कोमा बात करें यूज करें तो जो ये दिख रहा है डबल एम वाला ना, तो ये वाला कोमा है, लगा था अपन ये कोमा है। ठीक है, दोनों यहाँ पे नाउन है। ये क्या है नाउन, इसको लेकर अपन कोमा को कोमा ही कहेंगे अपन लोग। ठीक है, और ये कोमा होता है इसमें होता है बेहोश हो जाना, ये भी तरह का नाउन है बच्चों। और जहाँ पे मीन्स क्या होता है इसका, इसका मीन्स होता है क्या, इसको ब्रैकेट में लेते हैं, इसका मीन्स होता है क्या होता है बेहोश, काफी लंबे समय के होते हैं। ठीक है, देखो दो कोमा है यहाँ पर, दोनों ही कोमा का मीन्स आपको शायद पहले से पता भी होगा। तो एक कोमा तो होता है यूज करते हैं अपन, है ना, ये वर्ड एक तरह का पार्ट है आपका। ठीक है, ये कोमा लगाते हैं सेंटेंस में। ठीक है, और ये कोमा होता है बेहोश हो जाना। ठीक है, तो सेंटेंस की बात करें, दोनों ही यहाँ पे नाउन है। एक कोमा यूज करते हैं अपन सेंटेंस को बनाने में, सेंटेंस को लिख रहे हो तो सेंटेंस में कहाँ कोमा लगाना है। ठीक है, ठीक है, और ये है आपका कोमा। ठीक है, वी आर यूजिंग द कॉमन नाउन, यदि आप कॉमन नाउन यूज करते हो ना तो कॉमन नाउन में आप इस कॉमा का यूज करते हैं अपन। ठीक है, अब ये बात करें कॉमा जहाँ पे यूज कर रहे हैं बेहोशी के लिए, तो हम एक सेंटेंस बनाते हैं, समझते हैं क्या है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, ये कोमा और इस कोमा डिफरेंस क्या है तो हम बात करें। ठीक है ना, द पेशेंट हैज बीन गॉन इन कोमा। ठीक है, कि जो पेशेंट है वो कोमा में चला गया। ठीक है, ऑलराइट, द पेशेंट हैज बीन गॉन इन कोमा। ठीक है, अब लिख सकते हो सिंस इन द मॉर्निंग या वट एवर एनीथिंग। ठीक है, सिंस इन द मॉर्निंग,
समय लिख सकता हूँ। तो ये हो गया, तो ये कोमा बता रहा है पेशेंट की बेहोशी की बात, और ये कोमा इसका सेंटेंस को बनाने के लिए, ठीक है। तो लिखेंगे वी शुड यूज प्रॉपर कोमा टू मेक सेंटेंस। ठीक है, तो ये कोमा आपका ये होगा। दोनों ही कोमा आपको समझ में आ चुके होंगे और दोनों कोमा डिफरेंट आपने यहाँ पे देख लिया होगा। ठीक है, चलो इसको उतारो, क्या है यहाँ पे बेहोश और कोमा का मीन्स आपने बताया क्या है, इसको राइट डाउन करो, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, अब लास्ट वर्ड है। लास्ट वर्ड में बस मैं आपको दोनों का मीन्स बताऊंगा और दोनों के लिए आपको सेंटेंस खुद ही बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आपको टेंस आ गया होगा यदि आपने मेरी वीडियो देखी होगी, या टेंस पहले से आपको आता है तो आप उसको फॉलो करना, और मैं लास्ट वर्ड जो बताऊंगा उस पर आपको सेंटेंस आपको खुद ही बनाने हैं। ठीक है, चलो इसको ब्लैक से लिखते हैं आप, इसको ब्लू से लिखेगा, इसको ब्लू से, ब्लू eyes hypnotize like the nano। ये जो हनी सिंह, तो भैया हनी सिंह का कहने वाले हैं। ठीक है, लास्ट वर्ड, ठीक है, कॉप्स है। ठीक है, कॉप्स, ठीक है, एक होता है आपका कॉप्स। ठीक है, अब बात करें इनके, दोनों कॉप्स पढ़ेंगे, दोनों कॉप्स पढ़ेंगे। अब दोनों का मीन्स क्या देखो। ठीक है, दोनों का मीन्स क्या बच्चों, ये बात करें एज अ नाउन तो ये होता है लाश। ठीक है, ये नाउन होगा आपको। ठीक है, ये कॉप्स, ये होता है कॉप्स, सेना की टुकड़ी, सेम ही है, ये भी नाउन ही है, सेना की टुकड़ी, ये भी नाउन है। ठीक है, ये कॉप्स, ये कॉप्स, लाश और सेना की टुकड़ी। ठीक है, तो ये है आज आपका वर्क होमवर्क। तो ये है आज का अपना होमोनिम्स डे था। तो इसमें आपने कॉप्स को समझा, ठीक है, इससे पहले उससे कैनवास वर्ड और भी वर्ड थे, कोमा, सबको समझा पड़े। आपको इन दोनों सेंटेंस पे दोनों जो वर्ड दे रखे हैं इस पे आपको सेंटेंस बनाने हैं और मुझे बताने हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे अपन। ठीक है, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ को आगे एक्सटेंड करेंगे। तो प्लीज इस पे आप सेंटेंस बनाना, कोशिश करना, ट्राई करना, ताकि आपको कुछ ना कुछ अच्छा फील हो कि भाई मुझे कुछ तो लिखना बनाना आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखना, सेंटेंस को बना लेना टाइम मिले तो। तब तक के लिए जय हिंद।